आज हम बात करेंगे शेयर और स्टॉक में क्या अंतर होता है। ये दोनों टर्म्स का अपना अपना मीनिंग है। ये दोनों टर्म्स आपस में डिफरेंट भी हैं। पहले कंसिडर करते हैं शेयर। जब एक कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है, माने उसको कैपिटल चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? हर चीज के लिए। कोई नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, उसको पैसा चाहिए। कोई ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी है, उसको एक्सपेंशन करना है, उसको पैसा चाहिए। तो अब वो पैसा आएगा कहां से? उस जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास। वो कंपनी इस रिक्वायर्ड पैसे को, यानी कि रिक्वायर्ड कैपिटल को अलग अलग लोगों से इकट्ठा करती है। सारे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट को या एक यूनिट को शेयर बोला जाता है। तो विभिन्न विभिन्न लोग अलग अलग शेयर्स खरीदते हैं और इस तरह से वो कंपनी का सारा कैपिटल इकट्ठा हो जाता है। एक पर्सन, एक इंसान सारे शेयर्स नहीं खरीद सकता। तो बहुत सारे लोग, मान लीजिए 10,000 लोगों ने शेयर्स खरीदे। एक शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी के पास 1,00,000 रुपया इकट्ठा हो गया। तो 1,00,000 रुपया एक इंसान को एक समय पर देना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो जब अलग अलग 10,000 लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, इसी तरह से कंपनी के पास बहुत सारा पैसा वो इकट्ठा हो जाता है। इसको डायग्राम की तरह देखिए। ये देखिए, हमने इतने सारे पार्ट्स जो हैं इसके किए। इसमें से अगर हम एक टुकड़ा उठाते हैं, एक पोर्शन उठाते हैं, तो ये पोर्शन हमारा एक शेयर बन जाता है और बहुत सारे लोग बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं। इस तरह से ये हमारा टोटल जो है वो बन जाता है। अगला है स्टॉक। अ पर्सन बायज very large part, he'll be called the stockholder. जब कोई इंसान बहुत सारे शेयर्स खरीदता है, बहुत सारे शेयर्स मतलब गिनती के नहीं, ओनरशिप जितने, अबंडेंस में अगर हम शेयर्स खरीद लेते हैं तो हम बन जाते हैं स्टॉक होल्डर। बहुत सारे शेयर्स जब इकट्ठे खरीदे जाते हैं उसको स्टॉक बोला जाता है। एक यूनिट खरीदा जाता है उसको शेयर बोला जाता है। जब एक इंडिविजुअल एक शेयर खरीदता है तो वो शेयर होल्डर बनता है। जब एक इंडिविजुअल स्टॉक खरीदता है, स्टॉक मतलब बहुत 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 सारे शेयर्स इकट्ठे खरीदता है, वो स्टॉक होल्डर बन जाता है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, उस कंपनी की ओनरशिप खरीदते हैं, क्योंकि जितने के शेयर्स खरीदे हैं उतने हद तक का पैसा उस कंपनी में हमारा लग जाता है, इसलिए हम ओनर बन जाते हैं। जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो हम ओनर तो बनते हैं, लेकिन ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट कंपनी। क्यों? क्योंकि जो शेयर है वो तो गिनती के होते हैं, जो स्टॉक है वो बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ शेयर्स होता है, बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ ओनरशिप होता है। सो यू बिकम द ओनर ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज। इट इज अ बिग, वेरी बिग नंबर। व्हेन यू बाय, जब हम खरीदते हैं इतने सारा परसेंटेज, तो हम स्टॉक होल्डर बनते हैं। देखिए, मेरे पास शेयर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं उस कंपनी के कुछ शेयर्स का मालिकाना हक मेरे पास है। मैंने इतने शेयर्स खरीदे हुए हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास उस कंपनी का स्टॉक है, स्टॉक, पहले तो स्टॉक का मतलब है मेरे पास अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स हैं। अगर मैं कहती हूं कि 100 शेयर 5 कंपनीज के हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 5 कंपनी का स्टॉक है। जब मैं शेयर की बात करती हूँ, मेरे पास शेयर है, तो मतलब किसी एक कंपनी के कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास हैं। जब मैं स्टॉक की बात करती हूँ तो ये भी हो सकता है कि विभिन्न विभिन्न कंपनियों के शेयर मेरे पास हैं, और अगर एक कंपनी का भी स्टॉक है तो वो भी बहुत सारा है। शेयर जो है स्टॉक का एक सिंगल यूनिट होता है, एक छोटा सा भाग स्टॉक का क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। स्टॉक क्या है? स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। पार्ट ऑफ ओनरशिप मतलब अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड अ स्टॉक। नाउ वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ द कंपनी विल बी सेम। हर कंपनी के शेयर की वैल्यू सेम होती है। आपके पास भी मान लीजिए गोदरेज के शेयर्स हैं, मेरे पास भी गोदरेज के शेयर्स हैं। इसका मतलब अगर आपका एक शेयर 20 रुपए का है तो मेरा भी एक शेयर 20 रुपए का ही होगा।
और अगर मेरे पास 20 शेयर्स गोदरेज के 20 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब 20 के 20 शेयर, हर शेयर की कीमत 20 रुपया है। ऐसे नहीं होगा कि मेरे पास 20 शेयर हैं तो कोई शेयर 100 का, कोई शेयर 200 का, नो नो नो, हर शेयर की एक कंपनी की वैल्यू सेम रहती है। लेकिन जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो वो स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। शेयर का प्राइस सेम रहेगा, स्टॉक का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। देखिए, शेयर्स फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं, पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं, है ना। अगर एक 10 रुपए का शेयर है तो हो सकता है वो एप्लीकेशन पे सिर्फ 2 ही रुपया मंगवाया हो तो 8 रुपया भी मंगवाना रहता है, तो दैट इज कॉल्ड पार्टली पेड अप शेयर। मतलब का 10 का 10 हमने अभी पे नहीं किया है, उसको बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर। वो फुल्ली पेड अप कब बनेगा? जब पूरे 10 रुपए हमसे मंगवा लिए जाएंगे। तो शेयर्स फुली पेड अप भी हो सकते हैं, नॉट फुली पेड अप भी हो सकते हैं, पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो हमेशा फुली पेड अप होते हैं। वो शेयर्स जो फुली पेड अप हैं वही शेयर स्टॉक में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो स्टॉक्स कभी भी पार्टली पेड अप नहीं होते। जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है, जब कंपनी फॉर्म में आती है तो कंपनी इशू क्या करती है? शेयर इशू करती है। कंपनी जब फॉर्मेशन होती है तब वो स्टॉक इशू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि शेयर फुल्ली पेड अप होने के बाद स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है। स्टॉक्स तो हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं। तो जब कंपनी नई है, बन रही है, तो शेयर इशू होता है। जब कंपनी नई है, बन रही है, तो स्टॉक इशू नहीं हो सकता। शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू होता है, 10 रुपए का शेयर, 5 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर, इस तरह से। स्टॉक्स की कोई भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होती। शेयर नंबर्स में होते हैं, 10 शेयर, 20 शेयर, लेकिन स्टॉक जो है वो डेफिनेट नंबर्स में नहीं होता। दैट इज अ स्टॉक रिप्रेजेंट सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, वो डेफिनेट नंबर में नहीं होता। नाउ, अगर मेरे पास कुछ शेयर है और मैं उस शेयर को ट्रांसफर करना चाहती हूं तो वो पूरा शेयर ट्रांसफर करूंगी। होल शेयर हैज टू बी ट्रांसफर्ड। ऐसा नहीं है कि मैंने आधा शेयर अपने पास रख लिया, आधा शेयर आपको बेच दिया, जी नहीं, पूरा का पूरा शेयर ट्रांसफर होगा। लेकिन जो स्टॉक है अगर उसको ट्रांसफर करना है तो वो परसेंटेजेस में ट्रांसफर हो जाता है। आई कैन ट्रांसफर 10% ऑफ द स्टॉक, आई कैन ट्रांसफर 20% ऑफ द स्टॉक, लेकिन 10% ऑफ शेयर नहीं ट्रांसफर होगा। शेयर तो पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा। एक शेयर एक कंपनी से रिलेटेड रहता है। जब मैं बात करती हूँ मेरे पास 100 शेयर हैं, इसका मतलब मैं किसी एक कंपनी के 100 शेयर की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ स्टॉक की, तो वो एक से ज्यादा कंपनी के स्टॉक्स हो सकते हैं। तो जनरली जब शेयर की बात होती है तो इट इज रिलेटेड टू वन कंपनी, और जब स्टॉक की बात होती है तो एक से ज्यादा कंपनी के स्टॉक की बात होती है। अब हम शेयर और स्टॉक के डिफरेंस को टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है मीनिंग। शेयर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कंपनी में अपने मालिकाना हक की हिस्सेदारी दर्शाता है। अगर मेरे पास 50 शेयर हैं तो मैं उस कंपनी के 50 शेयर की वैल्यू की मालिक हूं। स्टॉक वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच रिप्रेजेंट्स पार्ट ओनरशिप इन वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन। है तो ये भी ओनरशिप, लेकिन एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के ओनरशिप को दर्शाता है स्टॉक। नॉमिनल वैल्यू, शेयर जो है एक नॉमिनल वैल्यू का रहता है, उसकी फिक्स्ड डेफिनेट वैल्यू होगी। स्टॉक की कोई भी फिक्स्ड डेफिनेट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू नहीं होती। डिनोमिनेशन, वैल्यू ऑफ टू शेयर्स ऑफ कंपनी आर इक्वल टू ईच अदर। अगर एक कंपनी के शेयर की बात करो, आपके पास भी उस कंपनी का शेयर है, मेरे पास भी उस कंपनी का शेयर है, तो मेरा अगर 10 रुपए का है तो आपका भी 10 रुपए का ही होगा। मतलब दो अलग अलग शेयर्स, एक कंपनी के दो अलग अलग शेयर्स की वैल्यू एक दूसरे के बराबर रहती है। स्टॉक, वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी, हो सकता है बराबर हो सकता है ना भी बराबर हो। एक ही कंपनी के डिफरेंट स्टॉक्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। पेड अप वैल्यू, शेयर्स या तो फुली पेड अप रहेंगे या पार्टली पेड अप रहेंगे, लेकिन जो स्टॉक है वो हमेशा हमेशा फुली पेड अप होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ ओरिजिनल इशू, शेयर्स जब ओरिजिनल इशू का ही हिस्सा होता है, जब ओरिजिनल इशू किए जाते हैं तो शेयर होते हैं। स्टॉक जो है वो ओरिजिनल इशू का हिस्सा नहीं रहते हैं। शेयर्स को बाद में स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है, ओरिजिनली स्टॉक इशू नहीं किया जाता। फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर दोनों में कंपैरिजन स्कोप के बेसिस पे करते हैं
तो शेयर्स का स्कोप थोड़ा नैरो रहता है, स्टॉक्स का वाइडर स्कोप होता है। टाइप्स की बात करो, शेयर्स इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और स्टॉक जनरली दो कैटेगरीज के होते हैं, कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक। इसको भी आप सब कैटेगरी में मिड वैल्यू और उनकी क्वांटिटी और बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।